हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज अपन अपनी कक्षा 8 मैथमेटिक्स आपकी और उसमें कार्यपत्रक लेने वाले हैं 93। अगर इसके माध्यम की बात की जाए तो ये एक मध्यम प्रकार का कार्यपत्रक रहने वाला है आपका। दक्षता की बात की जाए तो साधारण ब्याज की समझ को बना पाना। देखो, साधारण ब्याज क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है क्या, साधारण ब्याज में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा आपका समय और बट्टे में क्या आता है 100। ये आपको याद रखना है। अगर आपको मिश्र धन पूछे कि टोटल धन, जिसको मिश्र धन बोलते हैं, उसको लिखा जाएगा क्या, मूलधन आपका प्लस उसमें ब्याज ऐड कर लिया जाएगा। तो जब आपको टोटल ऑफ मिश्र धन पूछे तो मूलधन में आप ब्याज ऐड कर देना। और ओनली फॉर अगर आपको साधारण ब्याज पूछे तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। ये आपका रिजल्ट रहने वाला है। अब देखो, अपन फाइंड आउट करेंगे। पहला प्रश्न, दिनेश ने एक टीवी खरीदने के लिए राहुल से 12,500 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिए। 2 वर्ष 6 माह पश्चात उसे कुल कितना धन लौटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, कुल कुल धन बोला है उसने। कुल धन का मतलब उसे मूल रुपए भी देने हैं प्लस 2 वर्ष और 6 माह का उसे ब्याज भी देना है। तो देखो, सबसे पहले तो अपन इसका साधारण ब्याज निकालेंगे। तो अपन लिखेंगे साधारण ब्याज, जिसका फॉर्मूला मैंने बताया आपको, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में क्या लेने वाले हैं 100। अब ध्यान से सुनेंगे आप। मूलधन कितना है 12,500, दर कितनी है 10%, गुणा समय कितना है, देखो 2 वर्ष तो पूरे हैं, 2 वर्ष तो पूरे हैं, 6 माह है। इनको वर्षों में चेंज करें तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, यानी कि इसको 12 से डिवाइड कर देंगे 1/2। कुल मिला के बताया जाए तो 2 वर्ष तो पूरे हैं प्लस आधा वर्ष है अपने पास। जब इसको कैलकुलेट करोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 और 1 5, यानी कि 5/2 वर्ष हो जाएगा। तो 5/2 लिख लेना इसको। गुणा यहाँ कितना आ जाएगा 100, जो बट्टे में चल रहा है उसको लेते हैं, जो जितना कट रहा है उसको काट दो। ये कितने टाइम 5 टाइम। अब इसको 125 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 25 से करनी है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे किससे 125 गुणा 25, तब आपका टोटल रिजल्ट बनेगा 3125 रुपये। अब जो ये 3125 रुपये आया है ये आपका क्या है, ब्याज है ओनली फॉर। ये क्या है, ब्याज है, ब्याज। लेकिन अपन को क्या करना है, अपन को तो टोटल ऑफ बताना है कि टोटल 2 वर्ष 6 माह में कितना मिश्र धन यानी कि कितना रुपया उसको वापस चुकाना पड़ेगा। तो सीधी सी ब्याज बात है, 12,500 रुपया तो मूल था और 3125 रुपये ब्याज के चुकाने पड़ेंगे। जब अपन टोटल ऑफ इनको जोड़ते हैं तो ये अपना बन जाता है कितना 5 2 6 5 1, यानी कि उसको 15,600 रुपये टोटल चुकाने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है। क्या करना है अपन को, एक फॉर्मूला याद रखना है साधारण ब्याज का, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। ये आपको आगे की कंपटीशन क्लास में भी अच्छे से समझ में आ गया, तो आप जब आगे कंपटीशन की तैयारी करोगे तब भी आपको ये देखने को मिलेगा ये चैप्टर। और इसमें आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को फाइंड आउट कर पाओगे। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन में जब अपन ब्याज ऐड कर देते हैं तो अपना मिश्र धन बन जाता है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, अपन को मूलधन दे रखा था, दर दे रखी थी, समय दे रखा था। अपन ने क्या निकाला, पहले ब्याज निकाला। ब्याज को जब अपन ने मूलधन में जोड़ दिया तो टोटल ऑफ मिश्र धन बन के अपने पास आ गया। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे बहुत ही ईजी वे से। प्रश्न नंबर 2 हल कीजिए। 10,000 रुपये 5% वार्षिक दर से बैंक में जमा किए गए तो 1 वर्ष बाद में कितना ब्याज मिलेगा। तो फिर से लगा देंगे साधारण ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, एक बार आप रिपीट कर लो, इसको बार बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में क्या आएगा 100 आएगा। तो आपके पास देख लो 10,000 रुपये हैं तो आपने 10,000 लिखा, गुणा 5 गुणा टाइम कितना है 1 वर्ष का, बट्टे में 100, 2 बिंदु से 2 बिंदु की कितना आ गया 500। इसने बोला है कि 1 वर्ष बाद में ब्याज, तो 1 वर्ष बाद में ब्याज कितना मिलेगा 500 रुपये का मिलेगा। ये 300 नहीं है, कितना है 500 है, याद रखना है इसको, कितना है ये
500 है। इस प्रकार से आपको निकालना था। इसका ही सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं अपन कि 6,050 रुपये का 6.5% वार्षिक दर से उधार लिया तो 3 वर्ष बाद में उसे कितने रुपए देने होंगे। यानी कि अपन को मूलधन तो देना ही देना है, प्लस में ब्याज भी ऐड करना है। तो पहले अपन SI सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। क्या आएगा, 6,050 मूलधन हो गया। इसको देखो 6 दूनी 12 और 1 13 लिख लो, 13/2 गुणा कितने वर्ष के लिए, 3 के लिए। और यहाँ पे क्या लिखोगे, 100। आगे बात समझ में। यानी कि जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे, काट लो जितना कटता है उसको, इसको ये काट लिया, 5 से काटोगे 2 बार, इसको 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। यानी कि अपन को 121 गुणा 13 तिया 39/4। जब इसको आप फाइंड आउट करोगे, इस टोटल ऑफ को कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 1189.75। कितना आएगा, 75। ये आपका ब्याज आ गया। अब इस ब्याज को 6,050 और ऐड करना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि टोटल निकालना है आपको। 0.75 पहले से था, 9 आ गया, 7 और 5 12 होता है, 2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 7। यानी कि 7229 रुपये आपको टोटल ऑफ चुकाने पड़ेंगे। कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद में ये रिजल्ट आपको बताना पड़ेगा, अगले को देना पड़ेगा। फिर पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3। और इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं कि 4,000 रुपये 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज निकालना है, ओनली फॉर ब्याज निकालना है। तो SI सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P गुणा R गुणा T बट्टे में 100। P यानी प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। कैलकुलेट कर लो भाई, 4,000 गुणा 6 गुणा 3 बट्टे में 100। काट लो जो जितना कट रहा हो। अब देखो ये कितना हो गया, 40 गुणा 18। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 तो आएगा ही आएगा, 8 चौक 32 हासिल 3 और कितना आ जाएगा, 720 रुपये। नेक्स्ट हो गया ये आपका कंप्लीट। इसको निकालते हैं। SI बराबर क्या, 900 गुणा 5.5 है, तो बट्टे में 10 ले लेता हूँ मैं, है ना, पॉइंट हटा दिया मैंने, इंटू में 5 और सबके नीचे क्या चल रहा है, 100। 2 बिंदु से 2 बिंदु चली गई। फिर ये ऐसे रहने दो, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, तो कितना आता है, 9 गुणा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 5 5 25 और 25 और 2 27, बट्टे में कितना चल रहा है, 10। और कैलकुलेट कर लो, 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 7 63, 63 और 4 67 हासिल 6, 18 18 और 6 24 और एक पॉइंट बाद में क्या आ जाएगा, एक डिजिट बाद में ये आ जाएगा। तो टोटल ऑफ 5 वर्ष बाद में आपको कितना ब्याज देना है, 247.5 रुपये चुकाने हैं। सिंपल सा था, बस आपको SI का फॉर्मूला आना चाहिए। अब अपना नेक्स्ट और फाइनल अपन पढ़ते हैं। रिजल्ट कौन सा है, ये वाला। इसमें भी SI निकालना, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कितना आ जाएगा, 10,000, ठीक है, 8 गुणा 4 बट्टे में 100। 2 बिंदु से 2 बिंदु कट जाएंगे, 8 चौक 32, यानी कि 3200 रुपये आपको SI के देने पड़ेंगे। बड़ा ही सिंपल कार्यपत्रक था आपका। इसके अंदर अपन ने साधारण ब्याज की गणना की है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है, SI का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, P गुणा R गुणा T बट्टे में 100। और जब आप P के अंदर SI ऐड कर देते हो तो टोटल ऑफ अपना अमाउंट बनता है, जिसको अपन मिश्रधन बोलते हैं। तो कार्यपत्रक कितना समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, तथा अपने यार दोस्तों के साथ इस कार्यपत्रक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि वो भी मैथमेटिक्स में अपने अच्छे मार्क्स बना पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, कार्यपत्रक 94 के साथ। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।